आज आपके सामने मैं कहानी ले आया हूँ। सन 1984 की एक कहानी है। ईयर 1984 की एक कहानी लेके आया हूँ। कर्नाटका के एक छोटे से गांव में इतनी दर्दनाक कहानी घटी थी, आज तक लोग उसको नहीं भूल पाए। अब तक लोग वो क्रिया को भी फॉलो कर रहे हैं जो उस टाइम क्या करते थे। एक पत्रकार के साथ एक ऐसी चीज हुई थी ना, जो भूल पाना आसान बात नहीं है। एक पत्रकार जो अपनी जान पे खेल गया एक न्यूज लेने के लिए, वैसे गांव में चला गया जहां उसे नहीं जाना था। वैसे एक दर्दनाक एक भूतिया कहानी आपके सामने ले आया हूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो। आप डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकते हो आपकी कहानी, जो कि मैं दुनिया को सुना सकूं आपकी कहानी। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले अब तक लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। हॉन्टेड 27 आपके लिए रोज सच्ची घटनाएं अपलोड करता रहता है और मिस्ट्रीज, हॉरर या फिर कोई पैरानॉर्मल की भूतिया कहानी भी अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं भाई, बिना कोई समय गवाए। शुरू होती है कहानी कर्नाटका के एक छोटे से गांव में। कर्नाटका के एक छोटे से गांव में साल 1984 की ये बात कर रहा हूं। एक ऐसा हादसा होना शुरू हो गया था जिसको समझना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। ऐसी एबनॉर्मल चीज होती थी वो गांव में जिसे कोई आम आदमी समझ ही नहीं पाया आज तक। होता कुछ ऐसा था, ऐसा माना जाता है, गांव वाला का कहना है कि रात के 7 बजे के बाद वो टाइम पे एक चुड़ैल आती थी जो कि लाल साड़ी पहनी होती थी और बहुत ही अजीब दिखने वाली थी। वो गांव के सारे मर्द को अपने साथ ले जाती थी। रोज एक एक मर्द गांव में से कम होते जा रहा था। हत्या होती जा रही थी मर्दों की। हर मर्द घर में से गायब होते जा रहा था और वापस कभी मिलता ही नहीं था। रात के 2 बजे वो किसी का भी घर का दरवाजा खटखटाती थी और अगर कोई मर्द दरवाजा खोल लेना तो मर्द वापस दुनिया में नहीं दिखता था। ऐसा हादसे रोज होते जा रहे थे। वैसे फिलिप्स नाम था एक व्यक्ति जो कि कर्नाटक की बहुत बड़ी सिटी में रहता था। फिलिप्स सोचता है कि भाई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है, ये मामले में जांच होनी चाहिए, इस पर तो मेरे को अच्छी खासी न्यूज़ के लिए रिपोर्ट मिल जाएगी। तो फिलिप्स ये डिसाइड करता है कि ये गांव में मैं जरूर जाऊंगा और लोगों से पूछूंगा कि ये कैसी चुड़ैल है जो मर्द को ले जाती है और मर्द वापस दुनिया में कभी दिखता ही नहीं है, ये तो जाना चाहिए। फिलिप्स ये सोच के अपना स्कूटर लेके शाम के 6 बजे वो गांव में पहुंच जाता है। फिलिप्स देखता है कि सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। सब लोग अभी तो 6 ही बजे है, सब लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं और घर के लिए निकल रहे हैं और काफी दौड़धाम मची हुई है गांव में। कोई दुकान बंद कर रहा है, कोई अपना कारखाना बंद कर रहा है, स्कूल्स बंद हो रही है और सब लोग बहुत ही बिजी एकदम हो चुके हैं अपने घर जाने के लिए। ये सब देख ही रहा होता है कि एक सामने से एक बुढ़ा आदमी चल के आ रहा होता है फिलिप्स पे। वो बोलता है कि आप गांव में पहली बार आए हो सर, आपको कभी देखा नहीं है मैंने। तो फिलिप्स बोलता है कि हाँ जी मैं पत्रकार हूँ, लेकिन ये सब इतना तेजी से सब कुछ सामान बंद करके क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ? तो फिर जो बुढ़ा आदमी फिलिप्स पत्रकार को बोलता है कि हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से हालत ठीक नहीं चल रहे। कोई भूतिया शक्ति आ चुकी है हमारे गांव में। रोज एक रात को चुड़ैल आती है, रात के 7 बजे के बाद अगर किसी मर्द पे उसकी नजर गिर जाती है तो मर्द इस दुनिया से गायब हो जाता है। इसलिए सब लोग फटाफट जल्दी जल्दी बंद करके अपने घर पे जा रहे हैं और सो जाएंगे। फिलिप्स बोलता है ये सच हो रही है कि झूठी बात है? तो बुढ़ा आदमी बोलता है सच बात है। आप किसी के भी घर के आगे देख लो, सबके घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, ना ले बा लिखा हुआ है। ना ले बा कन्नड़ में इसका मीनिंग होता है कल आना, यानी अगर भूत आ भी जाए, वो चुड़ैल आती भी थी ना तो कल आती थी। ऐसे ये सिलसिला एकदम शुरू हो चुका था। नालेबा लिखा है, सबके घर के आगे नालेबा लिखा हुआ था। फिलिप्स सारी बात नोटिस करता है, हाँ भाई सबके घर के आगे नालेबा लिखा है। इतनी बात करके वो बुढ़ा आदमी वहां से चले जाता है और फिलिप्स भी पूरे गांव में अपना स्कूटर लेके घूमता रहता है कि सब लोग अपने घर में छुप गए, मतलब कुछ न कुछ ये सच्ची बात है, ये कोई फेक बात नहीं है। और सबके घर के आगे नालेबा भी लिखा हुआ है। सब कुछ अपने बुक में राइट डाउन करता है और बढ़िया सा सोचता है कि मेरी तो स्टोरी रेडी हो चुकी है, मैं तो कल जाऊंगा और इसको प्रेस में प्रिंट कर लूंगा और मेरा एकदम अखबार में मेरी ताज़ा खबर तो आ जाएगी भाई कि एक ऐसी चीज भी गांव में घूम रही है। ये सोचते सोचते स्कूटर चलाता है। वो गांव के जस्ट रात के 8 बजे थे। गांव के जस्ट थोड़ा ही बाहर गया था, थोड़ा मतलब कि गांव का जो होता है ना मेन गेट जहां से गांव शुरू होता है वहां तक पहुंचा था कि उसका स्कूटर बंद पड़ जाता है, लिटरली बंद हो जाता है। फ्यूल था, पेट्रोल भी था, तो भी स्कूटर बंद हो जाता है। फिलिप्स सोचता है कि भाई ये क्या चीज हो गई यार, मेरा स्कूटर तो मैंने अभी नया लिया है, फ्यूल भी फुल है, ऐसे कैसे बंद हो गया? वो बहुत कोशिश करता है, फिलिप्स बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। उतनी देर उसको एहसास होता है कि कोई घुंघरू पहने हुए उसके आसपास दौड़ रहा है और अजीब सी मतलब टोन में उसका नाम कोई ले जा रहा है, फिलिप्स ऐसे ले जा रहा है। उसका कोई नाम लगातार किसी औरत के, या ना मर्द का आवाज है ना औरत का आवाज है, किसी अदर ही कोई क्रीचर का आवाज लग रहा है ये। फिलिप्स सोचता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है।
ये कौन मेरा आवाज़ ले जा रहा है लगातार। फिलिप्स स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, सारी बात को इग्नोर करता है, वो स्कूटर पे ही ध्यान देता है, लेकिन पीछे ये आवाज़ मंडरा रही थी, घुंघरू बजे जा रहे थे और फिलिप्स का नाम कोई ले जा रहा था लगातार। फिलिप्स बहुत घबरा जाता है। फिलिप्स सोचता है कि स्कूटर को मैं यहीं रखता हूँ, मैं आगे जाके कहीं शांति मतलब बैठ किसी के घर में चला जाता हूँ, आज की रात में किसी के घर में काट लेता हूँ, बाकी कुछ ऐसी जो शक्तियाँ घूम रही मेरा सामना हो जाए। ये कुछ सोचता ही है कि फिलिप्स के पीछे से टैप आता है, ऐसे करके टैप आता है। फिलिप्स पीछे घूमता ही है कि वो देखता है कि लिटरली उसके आंखों के सामने एक चुड़ैल हवा में लिटरली लाल कपड़े पहने हुए उड़ रही है और फिलिप्स का नाम लगाता है, ले जा रही है। फिलिप्स ये देखने के बाद जोर से भागता है, एकदम स्कूटर भी वहीं छोड़ता है, अपने पैरों की मदद से इतने तेज से भागता है, बहुत तेज भागता है। उसको सामने एक झोपड़ी ऐसी दिखती है, झोपड़ी, और झोपड़ी में जाता है, झोपड़ी का दरवाजा बंद कर देता है, अंदर लॉक कर देता है और आराम से फिलिप्स बैठ जाता है। थोड़ा सा बैठता है, थोड़ी देर बैठने के बाद फिलिप्स की झोपड़ी के बाद जो दरवाजा था उस पर कोई नॉक करने की आवाज़ आ रही है, जोर जोर से कोई नॉक करे जा रहा है, जोर जोर से कोई नॉक करे जा रहा है। फिलिप्स घबराया हुआ है, फिलिप्स बहुत घबरा चुका है और इतना नॉक हो रहा है कि फिलिप्स एकदम उसका कान बंद कर देता है, क्योंकि बाहर जो आवाज़ आ रही थी वो कोई सिंगिंग, कोई गीत गा रहा हो, फिलिप्स के नाम का ऐसा गीत बज रहा था, जोर जोर से कोई गीत गाया जा रहा था फिलिप्स के, मतलब फिलिप्स का नाम लेके, और दरवाजा लगातार कोई ठोके जा रहा था। फिलिप्स दरवाजा खोलता ही नहीं है और कुछ पल के बाद कुत्ते रोना शुरू कर देते हैं, यानी कि डॉग का रोना भी शुरू हो जाता है, लेकिन वो डोर नॉक करने का आवाज लिटरली बंद हो जाता है, जो डोर नॉक किया जा रहा था वो बंद हो जाता है। फिलिप्स दरवाजा खोलने की सोचता है कि डोर नॉक तो बंद हो चुका है, सिर्फ डॉग्स रो रहे हैं, वो तो कोई मतलब ऐसे भी रोते होंगे, कुछ ठंडी का सीज़न चल रहा है, मतलब चल रहा है सीज़न वगैरह। एक काम कर, दरवाज़ा हिम्मत करके खोलता हूँ, अब तो वो चुड़ैल चली गई होगी। फिलिप्स जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, फिलिप्स अभी तो दरवाज़ा ही खोला कि फिलिप्स की आंखों के सामने वापस से वो चुड़ैल आती है, फिलिप्स वहीं बेहोश हो, एकदम ऐसे चेस्ट पे हाथ रख के बेहोश हो जाता है फिलिप्स। और जब अगली सुबह होती है, गांव वाले फिलिप्स को उठाते हैं, तो फिलिप्स सबसे बात करते हैं कि रात को मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर पता नहीं मेरे को वो मार के क्यों नहीं चली गई, मेरे को जंगल में लेके नहीं गई, मेरे को नहीं मारा। तो गांव वालों का कहना ये था कि तुम शहर के हो, तुम इस गांव के नहीं हो ना, इसलिए तुम बच गए, वरना तुम्हारी भी हालत वही होती जो बाकी मर्दों की हो रही है अब तक। उस दिन से आज तक वो चुड़ैल वापस तो गांव में नहीं आई, लेकिन आज भी वो गांव वाले सब अपने घर के आगे नालेबा लिखाए हुए हैं कि पता नहीं कभी वो चुड़ैल आ सकती है। आज भी वो क्रिया का पालन करते हैं, नालेबा सबके वहाँ लिखा हुआ है घर के, आप जाओगे देखोगे तो नालेबा लिखा ही होगा। फिलिप्स वो गाँव में आखिरी बार गया था, फिर वो फिलिप्स वो गाँव में गया ही नहीं। इस घटना को आज 40-50 साल हो गए, लेकिन फिलिप्स अपने दिल से और दिमाग से दोनों से भुला नहीं पाया। और ये पूरी की पूरी घटना स्त्री 2 जो मूवी है ना, ये सच्ची बेस की कहानी है। स्त्री 2 की मूवी आप देखोगे ना तो यही कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ऐसी भूतिया इंटरेस्टिंग सी कहानी मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे। कहानी अच्छी लगी लाइक और सब्सक्राइब भी करना। अब तक कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।